अच्छा बच्चे, तो मैं आपको इसके बारे में बता रहा था। मेडिएशन ऑफ पोल्यूटेड सॉइल यूजिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर बैक्टीरिया। तो क्या किया जाता है कि जो सॉइल पोल्यूटेड होती है, ठीक है, इसके लिए ट्रांसजेनिक प्लांट्स को यूज़ किया जाता है या बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है, ताकि जो है सॉइल को मेंटेन किया जा सकते, सॉइल की टॉक्सिसिटी को रिड्यूस किया जा सके, सॉइल की बर्निंग को ख़त्म किया जा सके। क्योंकि बाज़ों का सॉइल जो होती है वो हाईली पोल्यूटेड होती है, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। तो पोल्यूटेड किस वजह से होती है? उनके कुछ रेजिड्यूल्स जो होते हैं वो जो है सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो बैंक है, जिस तरह जो सॉइल को कहा जाता है, माइक्रो बैंक है, बैक्टीरियम बैंक है, बहुत सारे जो हैं पैथोजन उनके जो हैं रेजिड्यूल्स वगैरह, या उनके कोनिडिया हैं, या उसके जो हैं स्पोर्स वगैरह होते हैं, वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो अगर इसकी जगह पे हम सॉइल के अंदर ट्रांसजेनिक प्लांट्स को हम जो है वो करवाएं इंट्रोड्यूस, या बैक्टीरिया, इस तरह के बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि क्या करते हैं कि सॉइल के पोल्यूशन को रिड्यूस करते हों और फ्री फ्रॉम पैथोजेंस हो, तो वो लिटिल बिट क्या होते हैं कि वो इफेक्टिव होते हैं। ठीक है। इसमें कहा गया मोर इफेक्टिव एंड लेस एक्सपेंसिव क्लीन अप ऑफ टॉक्सिक वेस्ट साइट्स देन विथ करंट मेथड्स। ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि अगर हम ये इस तरह का जो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स या बैक्टीरिया को हम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं सॉइल के अंदर, तो उससे टॉक्सिक वेस्ट जो होते हैं वो भी क्लीन अप हो सकते हैं। ठीक है। या जो है ये जो है अब इस जो करंट मेथड से जो है वो ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव भी है और लेस एक्सपेंसिव भी है। अच्छा, इसके क्या क्या वेट्स हैं? अर्ली इन डेवलपमेंट, नॉट नोन इफ इफेक्टिव इन द फील्ड, आर इकोनॉमिकली वायबल। ठीक है। तो पहले इसकी डेवलपमेंट चेक की जाए, पहले इसको जो है कितना इफेक्टिव है फील्ड पे, वो चेक किया जाए। फील्ड से पहले स्क्रीन हाउस के अंदर इसको चेक किया जाता है, उसके बाद जो है इकोनॉमिकली इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है और उसको जो है इसकी स्टडी की जा सकती है फर्दर मोर। ठीक है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स या बैक्टीरिया, ये भी जो है जब न्यूली कोई फील्ड बना रहे होते हैं या न्यूली जो होते हैं, तब इसको जो है वो अप्लाई किया जाए। कुछ कंट्रीज के अंदर इसको अप्लाई किया गया है और उसके सुइटेबल रिजल्ट्स भी आए हैं। सही है बच्चे? अच्छा, इसके बाद आता है डिक्रीज लिग्निन प्रोडक्शन इन ट्रांसजेनिक कमर्शियल ट्री प्लांटेशन। ठीक है। अच्छा, तो क्या होता है कि आपको पता है कि डिक्रीज लिग्निन प्रोडक्शन इन ट्रांसजेनिक डिक्रीज्ड। ठीक है। अगर जो नेचुरल प्लांट होते हैं उसके अंदर नेचुरली लिग्निफिकेशन पाई जाती है। ठीक है। उसके अंदर जो होते हैं लिग्निफिकेशन होती है, उसके अंदर शाइनिंग भी होती है, और उसके जो होते हैं सेकेंडरी टिश्यूज होते हैं उसके अंदर लिग्निन होती है, यानी कि उसके बहुत ज्यादा हार्ड टिश्यूज होते हैं। ठीक है। तो अब क्या होता है, ट्रांसजेनिक के अंदर इस चीज को डिक्रीज देखा गया है, इसकी प्रोडक्टिविटी होती है उसके अंदर इतने ज्यादा लिग्निन स्ट्रांग नहीं होते। ठीक है। या कमर्शियल ट्री प्लांटेशन के अंदर इतनी लिग्निन की जो है वो क्वालिटी या क्वांटिटी आप कह रहे हैं कि वो डिक्रीज्ड होती है, उसके अंदर इतनी जो है पोटेंशियल नहीं होते। ठीक है वो। अच्छा, बेनिफिट लीनियर पेपर मिलिंग एंड लेस पोल्यूशन ऑफ वाटरवेज। ठीक है। लीनर पेपर मिलिंग, ये जिस जिस प्लांट के अंदर ज्यादा लिग्निन होती है वो पेपर के अंदर यूज किया जाता है, पेपर मिल्स के अंदर, पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर। क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो है लिग्निफिकेशंस वगैरह है या स्ट्रांग जो होते हैं वो लॉन्ग ट्रीज, जितने ट्रीज बड़े होते हैं, टालेस्ट ट्रीज होते हैं, उतनी उसके अंदर जो है वो लिग्निटी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। तो जस्ट लाइक यूकलिप्ट से, यूकलिप्ट सबसे ज्यादा पेपर इंडस्ट्रीज के लिए यूज किया जाता है क्योंकि उसके अंदर लिग्निन की क्वालिटी जो है या उसके अंदर क्वांटिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और हाई होती है। ठीक है। अच्छा, अर्ली इन डेवलपमेंट, नॉट नोन इफ कमर्शियली वायबल। ठीक। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है? ठीक है। यूजिंग अ डिजीज काजिंग पैथोजन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिनेस। ठीक है। फॉर डाइकोटिलेडन, ये डाइकोटिलेडन प्लांट्स के अंदर यूज किया जाता है। टू टाइप्स के प्लांट्स पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर, एक मोनोकोट्स होते हैं, एक डाइकोट्स होते हैं। ठीक है। तो एक यूजिंग अ डिजीज काजिंग पैथोजन, एक पैथोजन है जो कि यूज किया जाता है किसके लिए? डाइकोट्स प्लांट के अंदर। ठीक है। इसका बैक्टीरिया का नाम है, ये बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस, यूज किया जाता है। ठीक है। और इसी तरह पर्टी पर्टी पार्टिकल बम्बार्डमेंट मोस्टली फॉर मोनोकोट्स। और पार्टिकल बम्बार्डमेंट्स जो हैं, बम्बार्डमेंट का क्या मकसद होता है? बम्बार्डमेंट यानी कि एक्सप्लोजिव करना, उसको खत्म करना, उसको तबाही के किनारे ले आना। ये मोनोकोट्स के लिए यूज किया जाता है क्योंकि पार्टिकल बम्बार्डमेंट्स क्या होता है, जिसकी वजह से ट्रीज जो होता है उसके अंदर डायबैक की सिचुएशन आ जाती है, उसके अंदर ट्रीज के अंदर जो है वो क्या होता है कि विल्टिंग
और जो है इसके अलावा रॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स के अंदर जो है इसको ज़्यादातर जो है यूज़ किया जाता है ताकि प्लांट्स वगैरह की ग्रोथ को सप्रेस किया जाए, डिप्रेस किया जाए। ठीक है, फिजिकल मेथड के लिए भी यूज़ किया जाता है और केमिकली मेथड के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी इनएफिशिएंट। ठीक है, transgene is linked to select markers encoding herbicide resistance and antibiotic resistance। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो मार्कर सेलेक्ट किए जाते हैं वो हर्बिसाइड उनके अंदर रेजिस्टेंस भी होता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी पाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स के अंदर हम यूज़ करते हैं। बाज़ औक़ात हम पैथोजेंस का यूज़ करते हैं, बैक्टीरियम वगैरह का यूज़ करते हैं और बाज़ औक़ात ये जो है मोनोकोट्स के लिए अलग यूज़ करते हैं और डाइकोट्स के लिए हम अलग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद होता है अनइंटेंडेड फिनोटाइप्स। ठीक, अनइंटेंडेड फिनोटाइप्स क्या होते हैं कि जो गैर इरादी तौर जिसको कहा जाता है। मेरे ख्याल में इसको जो है आप नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ें क्योंकि उसके बाद वायरस रेजिस्टेंट क्रॉप आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप लोगों ने पढ़ाऊँ या यहीं पे इसको ख़त्म कर दूँ? जी बच्चे, इनफ है या इसको आगे कंटिन्यू रखूँ? सर कल कंटिन्यू कर लिया वरना फिर बीच में ब्रेक हो जाएगी क्लास। जी बच्चे? सर कल इनफ है। कंटिन्यू कर लेगा। अच्छा आगे फिर कंटिन्यू करूँगी, इसके बाद आप लोगों की क्लास है। चलें सही है बच्चे, इसमें कुछ इस तरह की जो है इंटेंडेड फिनोटाइप्स के अंदर मुझे बहुत सारी आपको बातें बतानी है कि कौन से नेटिव जीन्स होते हैं, कौन से प्रोमोटर सीक्वेंसेस किस तरह की जाती है। ठीक है, उसकी जो है क्रोमोसोमल लोकेशंस क्या होती है या नेटिव जीन्स पे क्या उसके असरात पड़ते हैं। ठीक है, या उनका इंटरेक्शन क्या होता है बाकी जो है जीन का और ट्रांसजेनिक जीन का क्या इंटरेक्ट होता है। तो मेरे ख्याल में ये आपको मैं बाद में बताता हूँ, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है बच्चे, कोई बात कोई इस तरह की कोई चीज़ आपको आपको समझ में ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी बच्चे, तो ये जो है कुछ जो है आपको मैंने चीज़ें बताई। ये क्या होता है, ये पॉसिबल रिस्क होते हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की, जिसकी वजह से ना सिर्फ प्लांट्स पे असरात होता है, ह्यूमन एक्टिविटी पे भी असर हो सकते हैं और एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा इससे अफेक्टेड होता है। ठीक है बच्चे, कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर आपने जो ये दिए थे, जी बच्चे। आपने सारे लेक्चर के लिंक दिया था जो यूट्यूब पे अवेलेबल है ना, जी तो बच्चे। इसके डॉक्यूमेंट मिल जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। जी बच्चे, मैं भेज दूंगा। अभी आप एक दो दिन सब्र कर ले, मैं आपको ये जितने भी मैंने आपको स्लाइड्स वगैरह पढ़ाई हैं या जो जितना भी मैंने आपको स्टडी करवाया मैं आपको सेंड कर दूंगा। सही है बच्चे, चलें। ओके सर, ठीक है बच्चे, थैंक थैंक यू यू। सो मच। इंशाल्लाह फिर जो है नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात है। ओके, अल्लाह हाफिज।